आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, टाइटैनिक का हादसा दुनिया के बड़े और हैरत अंगेज हादसात में शुमार किया जाता है। अगर इसको तारीख का एक बड़ा डिजास्टर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। इस शानदार और पुरअसाइश जहाज का यकदम डूब जाना एक बड़ा मुअम्मा समझा जाता है। ये एक ऐसा हादसा था जिसे सुनते ही इंसान बेइख्तियार झुरझुरी लेने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा हादसा जिसे भुलाना आसानी से मुमकिन नहीं है और बिलाशुबा ये वो नाम है जिसे सुनते ही दिमाग इसके साथ हुए हादसे के मुतालिक अजीबोगरीब मफरूज़े जन्म देने लगता है। और यही वो वजह है कि अब तक इस हादसे के मुतालिक मुख्तलिफ आरा और मफरूज़े बयान किए गए हैं। दोस्तों, इस जहाज के साथ होने वाले हादसे के असल हक़ाइक़ क्या थे और किस वजह से ये लुक़मा अजल बना, इसके मुतालिक मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। और हर तहकीक में सिर्फ एक बात यकसा नज़र आती है और वो ये है कि टाइटैनिक के साथ पेश आने वाला ये हादसा किसी बड़े आइसबर्ग के टकराने से पेश आया था। लेकिन ठहरिए, क्या सच में इस शानदार, मजबूत और द्योहिकल जहाज का सफाया सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से हुआ था? तो नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस मुअम्मे को हल करने के लिए हमें इसकी तारीख और बनावट पर थोड़ा सा गौर करना होगा। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर इस बहरी जहाज के साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया। तारीख और तहकीकात के मुताबिक ये जहाज एक बड़े आइसबर्ग से टकराया था और इस टकराव के 3 घंटे बाद इसने अपने इख्तिताम की तरफ सफर शुरू कर दिया और 15 अप्रैल 2:20 पर यह जहाज अटलांटिक ओशन में मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, जिस पर तारीख आज तक हैरत के समंदर में गोते खाती नजर आती है। ये जहाज डूबते हुए 1500 कीमती जाने भी अपने साथ ले गया, जिसमें अपने हसीन सफर पर रवां दवा बहुत से ख्वाब लिए वो लोग पानी की नजर हो गए। नाज़रीन इकराम, इस द्योहिकल जहाज के डूबने के पस मंजर में माहिरीन की गई हालिया रिसर्च ने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। अगर इसकी साख्त को देखा जाए तो इसकी लंबाई 882 फीट, 92 फीट चौड़ाई, 175 फीट ऊंचाई और 4,63,628 टन वजन था। इसकी बनावट में उस वक्त का सबसे आला तरीन मटेरियल इस्तेमाल किया गया था और 3000 आदमियों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया था और काम करने वाले 6 दिन मुसलसल जाकर अपना काम मुकम्मल करते। लेकिन बावजूद इसकी तामीर में 26 महीने यानी 2 साल 2 महीने लग गए। नाज़रीन इकरामी, इसकी तामीर के दौरान 8 आदमियों की जान गई और 260 शदीद जख्मी हो गए थे, क्योंकि इसकी ऊंचाई इस कदर थी कि बावजूद एहतियात के थोड़ी सी लापरवाही मौत तक पहुंचा देती। बहरहाल इसके अंदर हर तरह की आसाइश का इंतजाम था, जिसमें जिम, स्क्वाश क्लब, नाइट क्लब, खाने पीने की बेहतरीन कैंटीन, महंगी शराब, अलगर्ज हर वो आसाइश जो देखने वालों को हैरान और खुश कर दे। दोस्तों, इसकी इस कदर खूबसूरत और अजीम बनावट पर इसके एक कारिंदे ने अल्फाज कहे थे और वो अल्फाज ये थे कि इस जहाज को अब अगर खुदा भी चाहे तो ख़त्म नहीं कर सकता, नाउज़ बिल्लाह, यानी ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन आने वाला वक्त क्या आफत लाने वाला था, वो इससे यकसर बेनियाज इसके सफर की तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार और पुरजोश थे। यहाँ पर एक और हैरत अंगेज बात, इस पर आने वाला खर्च जो हमारी सोच से कहीं कम था। इसका टोटल खर्च 7.5 मिलियन था। लेकिन मजीद हैरानी की बात यह है कि इसका खर्च इस फिल्म के लिए बनाए गए जहाज से कम था जो इस हादसे पर बनी थी और इसकी बनावट पर 200 मिलियन खर्च हुआ था। खैर दोस्तों, इस अजीम और द्योहिकल जहाज का सफर शुरू हुआ और अंजाम से बेखबर मंजिल की तरफ रवां दवां ये जहाज अपने इख्तिताम का सफर भी शुरू कर चुका था। और फिर तारीख के इस अजीम जहाज के साथ हादसा पेश आया और देखते ही देखते ये अजीम जहाज अटलांटिक ओशन के पानियों में गर्क हो गया। नाज़रीन इकराम, अब हम बात करते हैं असल हक़ाइक़ की जानिब जो इसकी तबाही का सबब बने थे। मिस्टर सैनोन मेलूनी, जो 30 साल से इस पर तहकीक कर रहा था, इसने अपनी तहकीक के बाद एक नया इंकिशाफ किया। इसका कहना था कि जहाज के साथ पेश आने वाला हादसा सिर्फ एक आइसबर्ग के टकराने से नहीं हुआ, बल्कि इसमें लगने वाली इस आग से हुआ था जो इसके निचले हिस्से में लगी हुई थी। चूंकि यह हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ था और सामने ना होने की सूरत में इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी। दूसरी बात, इसमें इस्तेमाल होने वाला स्टील अगरचे उस वक्त का आला तरीन स्टील था, लेकिन मौजूदा दौर के स्टील की निस्बत बहुत ही अदना और कम रेजिस्टेंस वाला था जो आसानी से पिघल सकता था। यही वजह है कि आग लगने के बायस वो हिस्सा इंतहाई कमजोर हो गया था और आग 3 दिन तक मुसलसल लगी रही। और मजीद हैरानी की बात यह थी कि इससे टकराने वाला आइसबर्ग
ऐन इसी सुराख से टकराया जो आग से बना था। दोस्तों, आप इसे कुदरत का फैसला कहें या इनकी बदकिस्मती कि आग का लगना, इसमें सुराख होना और फिर इसी जगह आइसबर्ग का टकरा जाना जिसने दुनिया के इस अजीम शाहकार को ज़वाल के सफर पर रवाना किया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि बड़े बहरी जहाज़ों में खतरात या इमरजेंसी की सूरत हाल से बचने के लिए लाइफ बोट्स रखी जाती हैं और ये लाइफ बोट्स जहाज़ के साइज, वजन और मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक रखी जाती हैं। इस जहाज़ की साख्त और मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक 60 लाइफ बोट्स रखनी थी, लेकिन 45 का आर्डर दिया गया जो बाद में मजीद कम करके 20 कर दी गई थी, जो कि एक वक्त में सिर्फ 20 मुसाफिर उठा सकती थी जबकि 45 की कैपेसिटी होनी चाहिए थी। तीसरी बात यह कि उस वक्त आने वाले खतरात या दूर दराज की चीज़ों को देखने के लिए सोनार सिस्टम नहीं थे बल्कि दूरबीन इस्तेमाल होती थी और उस वक्त ये दूरबीन जहाज़ के स्पेशल कंपार्टमेंट्स के लॉकर्स में मौजूद थी और इसकी चाबी किसी ऑफिसर के पास मौजूद थी जो वक्ती तौर पर नहीं मिली या किसी और वजह से किसी के हाथ नहीं आ सकी। अगर इन दूरबीनों के जरिए आने वाले आइसबर्ग को देखा जाता तो वक्त पर इससे बचाव के इंतजामात किए जा सकते थे, लेकिन इसे इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी कहें या जानते बूझते हुए नजरअंदाज करना। नाज़रीन इकराम, अब मजीद हैरत का झटका तो तब लगा जब ये बात सामने आई कि जहाज में होने वाली इन खराबियों के बारे में इंतजामिया पहले से ही जानती थी। यानी ये सफर शुरू होने से पहले ही इंतजामिया को मालूम हो गया था कि जहाज में फनी खराबी है, लेकिन चूंकि इस वक्त सब टिकट्स बिक चुके थे और इस रूट पर जाने वाले बाकी बहरी जहाज़ों को भी रोक दिया गया था, इसलिए इस जहाज को फनी खराबी के बावजूद अपना सफर जारी रखना पड़ा। इसके अलावा एक और बदकिस्मती ये हुई कि जहाज ने डूबते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल्स हवा में छोड़े थे ताकि कैलिफोर्निया का जहाज इसे देख सके, लेकिन इस जहाज का कैप्टन भी इन सिग्नल्स को ना देख सका और इस तरह टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में पानी की नजर हो गया। दोस्तों, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले परफेक्शन तक पहुंचने की, लेकिन कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। परफेक्शन तो कोई शक नहीं कि अल्लाह की ज़ात तक महदूद है। बंदा बशर बहरहाल कोशिश तो कर सकता है, लेकिन कुदरत से बहरहाल नहीं लड़ सकता। उन्होंने तकब्बुर किया था कि इस जहाज को कोई नहीं डुबो सकता, लिहाजा ये तकब्बुर टाइटैनिक के साथ ही पानी में मिल गया। इस वीडियो का मकसद आपको बताना था कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और वही सबका पालने वाला है, लिहाजा किसी आड़ में तकब्बुर नहीं करना चाहिए क्योंकि सब कुछ इसी के हाथ में है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।